वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने मेमोरी के दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स डिस्कस कर लिए हैं, विच इज एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी एंड लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। तो बच्चे, इस वीडियो में हम 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा सेंसरी मेमोरी और उसके सब टाइप्स, फिर है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के सब टाइप्स, फिर है वर्किंग मेमोरी एंड देन आइडेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चे, वैसे तो जो स्टार्टिंग के ये 3 टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी वाले वीडियो में, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम इन तीनों टाइप्स को बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं एक क्विक रिविजन दूंगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सेंसरी मेमोरी की। बच्चे, सेंसरी मेमोरी को सेंसरी रजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं वो सबसे पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में जाके रजिस्टर हो जाती है, इसीलिए हमारे सेंसरी मेमोरी को सेंसरी रजिस्टर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि हमारी कैपेसिटी कितनी है सेंसरी मेमोरी की, तो सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी बच्चे अनलिमिटेड होती है, यानी कि कितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जा सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें कि सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन कितनी है, तो इट इज लेस देन 1 सेकेंड, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जा रही है हम उसको 1 सेकेंड से भी कम में भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी सेंसरी मेमोरी। फिर बच्चे, सेंसरी मेमोरी के ना कुछ सब टाइप्स भी होते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा विजुअल एंड आइकॉनिक मेमोरी, फिर है ऑडिटरी और एक्विक मेमोरी एंड देन देयर इज हेप्टिक मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे सेंसरी मेमोरी के ही कुछ टाइप्स हैं। तो विजुअल और आइकॉनिक मेमोरी क्या होता है बच्चे, कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने आईज के थ्रू, यानी कि देख के, अपने साइट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं ना, वो हमारी विजुअल और आइकॉनिक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद ऑडिटरी और एक्विक मेमोरी क्या होती है बच्चे, कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने ईयर्स के थ्रू, यानी कि सुन के जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं ना, वो हमारी ऑडिटरी और एक्विक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। और हैप्टिक मेमोरी क्या होती है बच्चे, कि जो भी इंफॉर्मेशन हम टच के थ्रू रिसीव करते हैं वो हमारी हैप्टिक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी। फिर सेंसरी मेमोरी के बाद आ जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम STM भी बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं वो हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है, और फिर सेंसरी मेमोरी में जाने के बाद इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को अटेंशन दे तो। ठीक है, अब हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्या कैपेसिटी होती है? 5 to 9 आइटम्स, यानी कि 5 से 9 आइटम्स हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और कितने समय के लिए कर सकते हैं, यानी कि क्या ड्यूरेशन है शॉर्ट टर्म मेमोरी की? सो इट इज 30 सेकेंड्स, यानी कि यूजुअली 30 सेकेंड्स तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है, जिसको हम LTM भी बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को रिहर्स करें तो। यानी कि इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर रही है, सबसे पहले एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में जा रही है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, और फिर हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्या कैपेसिटी होती है बच्चे? अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी कितनी भी इंफॉर्मेशन जा सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और क्या ड्यूरेशन है लॉन्ग टर्म मेमोरी की? फॉर ईयर्स और फॉर लाइफ टाइम, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन एक बार चले जाती है वो लंबे समय तक हमें याद रहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स की मेमोरी थी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। और बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मैंने बहुत क्विकली और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है ये तीनों टाइप्स, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो चेकआउट कीजिए। तो बच्चे, अब आ जाते हैं हम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स के ऊपर। तो बच्चे, हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट और डेक्लेरेटिव मेमोरी, और एक होती है हमारी इम्प्लिसिट और नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी। यानी कि एक्सप्लिसिट मेमोरी को ही डेक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है, और इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 तरह की है, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। अब बच्चे, एक्सप्लिसिट मेमोरी भी 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी और एक होती है हमारी सिमेंटिक मेमोरी।
उसी तरह जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो भी दो तरह की है, एक है हमारी प्रोसीजरल मेमोरी और एक है हमारी प्राइमिंग। ठीक है, तो हम अब इन सारे टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के सबसे पहले टाइप के बारे में, विच इज एक्सप्लिसिट मेमोरी या फिर जिसको डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। बच्चे एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी आपकी नॉलेज है फैक्ट्स को लेके, जिसको आप कॉन्शियसली रिकॉल करते हो ना जरूरत पड़ने पर, उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि आपसे किसी ने पूछा कि इंडिया का कैपिटल क्या है ना, तो वो आपसे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपसे एक फैक्ट मांग रहा है कि इंडिया का कैपिटल क्या है। तो आप जब इस चीज को रिकॉल कर रहे हो, आप इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जब रिकॉल कर रहे हो कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो वो आपकी एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ठीक है, आप इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जब हमारा हिस्ट्री का एग्जाम होता है तो हम यही सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करके जाते हैं, नेम्स, डेट्स, प्लेसेस, इवेंट्स, है ना, और एग्जाम के टाइम पे हम यही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली रिकॉल करते हैं। तो इसी को बोला जाता है एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, बेसिकली जो हमारी फैक्ट्स को लेके नॉलेज है, जो हमारी फैक्ट्स को लेके मेमोरी है, जिसको हम कॉन्शियसली रिकॉल करते हैं जरूरत पड़ने पे, या अगर हमसे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। So it refers to the conscious memory of factual information that we learn. ठीक है, now it is referred to as explicit or declarative memory because it can be explicitly described with language. Explicit memory को declarative memory क्यों कहा जाता है? तो बच्चे explicit memory को declarative memory इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हमारी knowledge होती है ना factual information को लेके, हम उसको easily describe या declare कर सकते हैं language में, इसीलिए एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि पार्टीशन कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 1947। फिर आपसे पूछे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, हम उनको इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं किसी लैंग्वेज में, इसीलिए एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लिसिट या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है। आगे क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी के भी अब दो टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो बच्चे एक्सप्लिसिट मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक है एपिसोडिक मेमोरी और एक है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है बच्चे, कि जो भी आपकी पर्सनल या पास्ट मेमोरीज होती है उसको एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्लास में कोई पहली बार प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, तो वो आपको आज तक याद है, तो वो आपके लिए एक एपिसोडिक मेमोरी है। आपको ये तक याद है कि आपने उस दिन क्या पहना था, आपने कैसे प्रेजेंटेशन दी थी, उस दिन क्लास में कितने बच्चे थे, कौन सा टीचर था, ठीक है, तो वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी है। जैसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे गए थे थोड़े टाइम पहले और आपको वो आज तक बहुत याद है, ठीक है, वो बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था आपके लिए, तो वो आपकी एक एपिसोडिक मेमोरी है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे लाइफ के एपिसोड्स होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है, या फिर जो भी हमारी पर्सनल या पास्ट मेमोरीज होती है, उनको एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। सो इट रेफर्स टू द मेमोरी ऑफ पर्सनल एंड पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी का दूसरा टाइप होता है सिमेंटिक मेमोरी। बच्चे एक्सप्लिसिट मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक जैसी है। जो भी हमारी नॉलेज होती है फैक्ट्स को लेके, या फिर जो भी हमारी जनरल नॉलेज होती है, उसी को सिमेंटिक मेमोरी बोला जाता है। कि जैसे किसी कंट्री का क्या कैपिटल है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कोई वॉर कब हुई, किसने की, कहाँ हुई, ठीक है, वो सब हमारी सिमेंटिक मेमोरी है। उसके बाद जो भी हमारी नॉलेज होती है किसी वर्ड और उसके मीनिंग को लेके, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक मेमोरी, यानी कि जो भी बेसिक से वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें किसी ने बोला एंग्री, तो हमें पता है एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। किसी ने हमें बोला सैड, हमें पता है सैड का मतलब होता है उदासी, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी नॉलेज होती है स्पेसिफिक वर्ड्स और उनके मीनिंग को लेके, उनके मतलब को लेके, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक मेमोरी। फिर जो भी हमारी नॉलेज होती है ऑब्जेक्ट्स को लेके और उनके यूज को लेके, जैसे हमें पता है कि टेबल कैसी दिखती है, उसका क्या यूज है ना। हमें पता है सीजर्स कैसी होती है और उसका क्या यूज है, बेड कैसा होता है उसका क्या यूज है। तो जो भी हमारी नॉलेज है अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर यूजेस, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक मेमोरी। फिर जो भी हमारी नॉलेज है साइंस एंड सिंबल्स को लेके, जैसे हमें पता है प्लस का मतलब ऐड करना,
माइनस के साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। अगर मैंने ये एरो लगा दिया तो इट इंडिकेट्स कि या तो इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, ठीक है। तो जो भी हमारी नॉलेज है अबाउट साइंस एंड सिंबल्स, फिर जो भी हमारी नॉलेज है रूल्स को लेके, ठीक है, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स हो गए कि पास्ट टेंस में वॉज यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में इज यूज होगा, फ्यूचर टेंस में विल यूज होगा। तो जो भी हमारी ये रूल्स को लेके नॉलेज है, चाहे वो ग्रामेटिकल रूल्स हो या किसी और चीज के रूल्स हो, तो उसको भी सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। और जो भी हमारी फॉर्मूलाज को लेके नॉलेज है, फॉर्मूलाज जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए कि a+b² का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारी जनरल नॉलेज है या जो भी हमारी वोकैबुलरी की नॉलेज है या फिर जो भी हमारी साइंस, सिंबल्स, रूल्स एंड फॉर्मूलाज की नॉलेज है, इट इज कलेक्टिवली नोन एज सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। तो बच्चे हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्सप्लिसिट मेमोरी या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है और उसके दो टाइप्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इम्प्लिसिट या फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है। तो एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। हम रोज सुबह उठते हैं, हम नेचुरली उठ के फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपने आप को ड्रेस करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम नेचुरली, ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली करते हैं। हमें ऐसे याद नहीं करना पड़ता कि अब ब्रश कर लिया, अब ब्रश करने के बाद क्या करना है या फिर नहाना कैसे है ना। मतलब ये चीजें नेचुरली एक के बाद एक के बाद एक हम करते रहते हैं खुद से ऑटोमेटिकली, और हमें ऐसा कोई याद नहीं करना पड़ता, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता। तो यही हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी है, यानी कि एक बार जो स्किल्स हमें आ जाए, जब हम उसको नेचुरली, ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली करते हैं, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। जैसे बच्चे हम अपनी डेली लाइफ में लिखते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कुकिंग करते हैं या फिर ड्राइव करते हैं, यानी कि हम जो भी अपनी ये डेली लाइफ की स्किल्स को परफॉर्म करते हैं नेचुरली, अनकॉन्शियसली, ऑटोमेटिकली, बिना ऐसे सोचे समझे कि कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सो दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सो इट रेफर्स टू द अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड हैबिट्स ऑफ डेली लाइफ सच एज ब्रशिंग योर टीथ, ड्रेसिंग योर सेल्फ, टाइंग योर शूज एक्सेट्रा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है। Now, implicit memory is assessed unconsciously without even thinking about it and is referred to as implicit and non-declarative memory because it cannot be explicitly stated with language. अब ये बताया हुआ है कि implicit memory को non-declarative memory क्यों कहा जाता है। तो बच्चे implicit memory को non-declarative memory इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस memory को language में declare नहीं कर सकते। जैसे जो भी हमारी ये memory है daily life skills की, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि शू लेसेस कैसे बांधते हैं तो हम उसे कैसे बताएंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि कपड़े कैसे पहनते हैं तो हम उसे कैसे बताएंगे, है ना। तो जो भी हमारी ये मेमोरी होती है डेली लाइफ स्किल्स की या फिर ये हमारी हैबिट्स की, हम इसको लैंग्वेज में डिक्लेयर या डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसीलिए इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी के भी दो टाइप्स हैं, प्रोसीजरल मेमोरी एंड प्राइमिंग। प्रोसीजरल मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी में कोई फर्क नहीं है। इम्प्लिसिट मेमोरी को ही प्रोसीजरल मेमोरी कहा जाता है और प्रोसीजरल मेमोरी को ही इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। वही चीज है कि जो भी हम अपनी डेली लाइफ की स्किल्स और हैबिट्स को परफॉर्म कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, ऑटोमेटिकली, बिना सोचे या फिर बिना ऐसे याद किए कि कैसे करना है, that is known as procedural memory, ठीक है। So it is also known as implicit memory and is the memory of performing different actions and skills. Basically it is the memory of how to do certain things such as talking, walking, writing, eating, playing, etc. तो जो भी हम अपनी डेली लाइफ की स्किल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि टॉकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग या कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, नेचुरली परफॉर्म कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं, बिना सोचे, बिना याद किए, दैट इज नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी। यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी दोनों सेम है, देयर इज नो सिंगल डिफरेंस, ठीक है। फिर इम्प्लिसिट मेमोरी का जो दूसरा टाइप है वो है प्राइमिंग मेमोरी। बच्चे वैसे तो साइकोलॉजी में प्राइमिंग का और भी मतलब है, लेकिन हम यहाँ पे मेमोरी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो प्राइमिंग मेमोरी क्या होती है, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे सपोज आपने कोई मूवी देखी फैमिली के ऊपर, ठीक है, उसमें ऐसे दिखाया है कि फैमिली को बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए फैमिली को, है ना, उसमें ऐसा कुछ दिखाया। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी है तो आप उसे अपने से रिलेट करोगे और आप भी ऐसे कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली को बहुत प्यार करोगे, बहुत रिस्पेक्ट करोगे, उनकी सारी बात सुनोगे, है ना, ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम किसी स्टिमुलस से जब इन्फ्लुएंस होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स बदल जाता है और इसी चीज़ को प्राइमिंग मेमोरी बोलते हैं, ठीक है।
So it refers to the type of implicit memory in which exposure to the certain stimulus influences response of an individual to the later stimulus. ठीक है, तो प्राइमिंग मेमोरी क्या होती है कि जब किसी स्टिमुलस के कारण जो हमारा रिस्पॉन्स है वो इफेक्ट हो जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए फॉर द सिमिलर लेटर स्टिमुलस, दो दैट इज नोन एज प्राइमिंग मेमोरी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द 4 मेजर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी. तो एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी में मैंने बेसिकली 4 मेजर डिफरेंसेस लिखे हैं. सबसे पहला डिफरेंस है दैट इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डेक्लेरेटिव मेमोरी, कि एक्सप्लिसिट मेमोरी को डेक्लेरेटिव मेमोरी भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो रेफर टू एज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी बोला जाता है. दूसरा डिफरेंस है इट इज द मेमोरी ऑफ फैक्ट्स, कि जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो हमारी जनरल नॉलेज है या फिर जो हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की मेमोरी और नॉलेज है दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट मेमोरी. ठीक है, जैसे कि हमारा नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल या फिर किसी कंट्री का कैपिटल वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी है. इट इज द मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड हैबिट्स ऑफ डेली लाइफ, लेकिन जो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी है वो हमारी डेली लाइफ स्किल्स और हैबिट्स की मेमोरी है, सच एज वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, ईटिंग. तो इन सारी डेली लाइफ स्किल्स और हैबिट्स की जो नॉलेज और मेमोरी है दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट मेमोरी. फिर थर्ड डिफरेंस है इट इज द कॉन्शियस मेमोरी. जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो कॉन्शियस मेमोरी है, यानी कि अगर कोई हमसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांगता है तो हम उसको रिकॉल करते हैं कॉन्शियसली, कि अच्छा अगर हमसे किसी ने पूछा कि इंडिया का कैपिटल क्या है तो हम कॉन्शियसली रिकॉल करके बताएंगे दैट इट इज न्यू दिल्ली. लेकिन जो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी है इट इज द अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक मेमोरी. वो अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक मेमोरी है क्योंकि जो भी हमारी डेली लाइफ स्किल्स और हैबिट्स है हम उसको अनकॉन्शियसली, नेचुरली और ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं बिना सोचे समझे या फिर बिना अपने दिमाग में जोर डाले. The fourth difference is that it can be explicitly stated with language. जो हमारी explicit memory है हम उसको language में state कर सकते हैं आराम से, यानी कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि इंडिया का कैपिटल क्या है तो हम आराम से बता सकते हैं लैंग्वेज में बोल के that it is न्यू दिल्ली. लेकिन जो हमारी implicit memory है it cannot be explicitly stated with language. हम implicit memory को language में state नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमसे कोई हमारी daily life skill के बारे में पूछ रहा है तो हम उसको language के थ्रू नहीं बता पाएंगे. अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि चलते कैसे हैं तो हम उसे कैसे समझाए कि कैसे चलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इम्प्लिसिट मेमोरी को हम लैंग्वेज में नहीं बता सकते. एंड दैट इज व्हाई एक्सप्लिसिट मेमोरी इज नोन एज डेक्लेरेटिव मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी इज नोन एज नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी. तो ये हमारे 4 मेजर बेसिक डिफरेंसेस थे एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी के बीच में जो काफी इंपॉर्टेंट है. तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि सेंसरी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और उनके टाइप्स और सब टाइप्स क्या होते हैं. और अब हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी बचे हैं जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज वर्किंग मेमोरी एंड आइडेटिक मेमोरी. बच्चे, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, बहुत ही ईजी सी बात है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे बच्चे सपोज हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं ड्राइव करके जाते हैं, है ना, और हमें अच्छे से रास्ता नहीं पता होता, हम इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो हम रास्ते में किसी से पूछ लेते हैं कि भाई कैसे कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, क्या डायरेक्शंस हैं, तो वो हमें बता देते हैं डायरेक्शंस, है ना. तो जब हम उन डायरेक्शंस को अपने दिमाग में रखते हैं और कॉन्स्टेंटली उन डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हैं कि अच्छा उसने ऐसे बताया था कि अब ऐसे जाना है, अब वैसे जाना है, या फिर अब इधर मुड़ना है, अब इधर टर्न लेना है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज वर्किंग मेमोरी. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग में रख के उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं और कॉन्स्टेंटली काम करते हैं किसी टास्क को अचीव करने के लिए, दैट इज नोन एज वर्किंग मेमोरी. जैसे एक और बेसिक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो हम अपनी वर्किंग मेमोरी का यूज करते हैं. हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन चलती रहती है कि अच्छा अब हमें नमक डालना है, अब हमें मिर्च डालनी है, या फिर अब हमें धनिया पाउडर डालना है, और हम उसी हिसाब से उन चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं जब तक कि हमारा खाना है, हमारी जो डिश है वो तैयार ना हो जाए. सो दैट इज नोन एज वर्किंग मेमोरी, कि हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं टू अचीव अ सर्टेन टास्क. ठीक है, आई होप अब आपको समझ आया होगा. एक बार रीड करते हैं. It refers to the memory of small amount of information that can be held in mind and used in execution of certain tasks. ठीक है, such as recalling directions, writing an essay और recalling the steps of a recipe while cooking. तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी. राइटिंग एन एस्से वाला एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ. बच्चे, जब हम किसी टॉपिक के ऊपर एस्से लिखते हैं
तो भी हम अपनी वर्किंग मेमोरी को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती है और हम उसको लिखते रहते हैं जब तक हमारा ऐसे कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो ये भी हमारी वर्किंग मेमोरी है। तो बेसिकली वर्किंग मेमोरी क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती है और हम उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब कॉन्स्टेंटली काम करते हैं या वर्क करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं टू अचीव अ सर्टेन टास्क और अ गोल, दैट इज नोन एज वर्किंग मेमोरी। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है। फिर जो लास्ट मेमोरी टाइप है हमारा, दैट इज नोन एज आइडेटिक मेमोरी। बच्चे आइडेटिक मेमोरी क्या होता है कि जो हमारी एबिलिटी होती है ना किसी इमेज को बहुत ही अच्छे से एक्यूरेसी के साथ और प्रिसाइसली रिकॉल करने की, दैट इज नोन एज आइडेटिक मेमोरी। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आप रास्ते में कहीं जा रहे थे और आपने एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग देखी। आपने अपने पेरेंट्स को जाके बताया कि मैंने एक पेंटिंग देखी, उसमें ये कलर्स यूज हुए थे, ऐसे बनी हुई थी, वैसे बनी हुई थी। मतलब आपको उस पेंटिंग की हर एक चीज बहुत ही अच्छे से एक्यूरेसी के साथ याद है। सो दैट इज नोन एज आइडेटिक मेमोरी, ठीक है। So it refers to the ability to vividly recall an image from memory with high precision and accuracy but for a very brief period of time। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आइडेटिक मेमोरी की ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। यानी कि आइडेटिक मेमोरी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइप है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम समय तक हमारे दिमाग में वो इमेज रहेगी एक्यूरेसी के साथ, फिर हम उसको भूल जाएंगे। यानी कि कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स तक ही हम एक्यूरेसी के साथ रिकॉल कर पाएंगे और फिर वो हमारी जो मेमोरी है वो फेड अवे हो जाएगी। तो आइडेटिक मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गए होंगे वो 5 मेमोरी टाइप्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि कोई और मेमोरी टाइप के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज।